कांग्रेस उनको भूल रही है और अब मोदी उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही है। एक और कॉलर। नमस्कार, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी, लाइन तो कनेक्ट करें। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। हाँ मैं राजेश सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है आपका? जी, मेरा कहना यह है, क्या इसके लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही जिम्मेदार है? लोग भी जिम्मेवार हैं। लोग कर्तव्य नहीं बनता देश के प्रति? बिल्कुल, लोग भी जिम्मेवार हैं। हमारे देश के जो लोग हैं वे पढ़े लिखे नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उन्हें समझना चाहिए ना कि अगर कांग्रेस गलत है तो वो कांग्रेस को क्यों ला रहे हैं, या फिर अगर भाजपा गलत है तो भाजपा को क्यों ला रहे हैं, या देश के प्रति या क्या हमारे जो जनता है उनका कोई कर्तव्य नहीं है इसके प्रति कि वो भी कुछ करे। सिर्फ हम ब्लेम करेंगे कि कांग्रेस ये कर रहा है या वो कर रहा है, लोगों को भुला दिया। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हो चाहे फिर जो भी है हमारे, उन्हें बुला दिया। हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, हरप्रीत बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। बोलिए। हाँ जी, मेरा ये मानना है कि गांधी नेहरू परिवार को छोड़ के जैसे और कांग्रेस के भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स रहे हैं, उनका भी नाम होना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह जी बेशक आजकल फेल लग रहे हैं हमें महंगाई पे, लेकिन अच्छे आदमी हैं। नंबर 1। नंबर 2, और पार्टीज के लीडर्स हैं, प्लस अपने इतने सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, मैं पंजाब से हूँ, भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, और बहुत अनगिनत हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन हम लोग उनको सबको भूल गए हैं और सिर्फ गांधियों के पीछे लग गए हैं, जिन्होंने देश को लूटा है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको उड़ा देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके, एक और कॉलर से बात करते हैं। बपोती है नहीं। हाँ, मतलब हर जो भी काम होता है उस पर गांधी नेहरू परिवार का नाम ही दिया जाता है, तो देश के जो महानायक थे उनका नाम कहाँ ले रहे हैं लोग? राजनीतिक स्थिति बना रखा है लोगों ने। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और एसएमएस आया है रायगढ़ महाराष्ट्र से एसएमएस करके। सुनील भोसले कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो मिटा दिया गया है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हेलो हेलो, शायद कॉलर तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर और भी वेटिंग में हैं, हम उनको भी एक एक करके समय देंगे, लेकिन अब समय कम बचा है, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को कहें ये भी बताएंगे। हमने आपके सामने स्क्रीन पर विभिन्न योजनाएं जो केंद्र की है, राज्य की है, विभिन्न स्टेडियम्स और ऐसे कई चीजें दिखाई। इसके सिवा भी आप कई चीजों को और जानते हैं। कुछ कॉलर को हम आखिर में मौका देना चाहेंगे कि उनकी क्या राय आज के विषय पर है। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, सुदर्शन न्यूज लाइव बता रहा नहीं हमारा? हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो सर। हाँ, लाइव बता रहा नहीं सर हमारा? आप लाइव में जुड़े हैं भाई साहब, बोलिए क्या कहना है आपका? हेलो। हाँ, मैं कॉलर को कहूंगा कि हाँ नमस्कार। क्या आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो, मैं कहूंगा कि कॉलर जो इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए जाते हैं उसको फॉलो करें, तो ही आप अपनी बात को ठीक से रख पाएंगे। अब अपनी खुद की आवाज दोबारा अपने ही टीवी पर सुनने के मोह में बात सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए फोन पर आने वाली आवाज को रिस्पॉन्स करिए। हाँ हेलो, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेहरू गांधी परिवार की जो है आज देश जिस स्थिति पे पड़ा है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार आज गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही आजादी के बाद इस देश पे राज किया है। हाँ, धन्यवाद।
आज के इस कार्यक्रम में हमने आपके सामने मुद्दा रखा। इस मुद्दे में हमने सारे ही पहलुओं को लेने का प्रयास किया और ये सारे वो पहलू है जो पहलू हमने आपके सामने आपके डिमांड पर रखे थे। हमारे पास ऐसे हजारों ईमेल, हजारों ऐसे एसएमएस और कॉल आए जिस पर इस विषय की मांग की गई। कुछ व्यक्तिगत वार भी कुछ लोगों को लग सकते हैं, लेकिन जब आप देश चलाने की बात करते हो, देश के लिए बहुत कुछ किया है ऐसा कहते हो, तो ये भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपना अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। आप हमारे खिलाफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत दोष है ऐसा नहीं है, लेकिन जब विषय को लेकर आते हैं तो उसको पूरा न्याय देने के लिए हमें ऐसी बातें करनी पड़ती है। आज भी यही एक प्रयास हमने आपके सामने किया है। आशा करते हैं कि गली चौहदले पर और दोस्तों में जिन विषयों पर काफी तीखी इस विषय को लेकर बहस होती थी, अब वो राष्ट्रीय मंच पर होगी और चुनाव आयोग ने जो निर्णय उत्तर प्रदेश में किया है वो केवल मायावती और हाथी तक सीमित रहने के बजाय गांधी और नेहरू नाम से संबंधित सारे प्रतिष्ठान और मूर्तियों पर भी लागू हो। आज के लिए इतना है। जय हिंद।